Assalamu alaikum. I am Uruj Zaira, your English language instructor. I hope you all are well. In today's video, I have discussed the combination of present simple with the examples of may, might, must, can, should and the others as well. But in today's video, I am gonna share the present progressive with all its structures. तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, जरा आपने ध्यान से देखना है. अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, सब्जेक्ट के बाद बी एंड देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. बी का मतलब होता है इज एम आर. पास्ट में क्या कहलाते हैं? वॉज वर्ड. लेकिन फिलहाल मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ. ये बी वर्ब है और आपको पता है ये प्रेजेंट में इज एम आर में क्लासिफाई होता है, तो मैंने जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का यहाँ पर फॉर्मेट लिख दिया है. इसके बाद आप कोई भी स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं. स्ट्रक्चर जो जिनका मैं रिवीजन करवाऊंगी वो ये है, और मजीद स्ट्रक्चर्स कौन से होंगे वो मैं आपको आज बताऊंगी. आपने क्या करना है, आपने जरा वीडियो को ध्यान से देखना है. खाली प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की बात करते हैं तो इट गिव्स द डायरेक्शन अबाउट द एक्शन दैट इज गोइंग ऑन, यानी कोई काम हो रहा है, इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहते हैं. मिसाल के तौर पर लोग चोरियां कर रहे हैं, पीपल आर स्टीलिंग. शहर में आलूगी बढ़ रही है, द पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग इन द सिटी. हम लोग अपना काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग आवर वर्क. तुम मुस्कुरा रहे हो, यू आर स्माइलिंग. तुम अपनी गलतियां छुपा रहे हो, यू आर हाइडिंग योर मिस्टेक्स. तो कोई भी काम दैट इज गोइंग ऑन, इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव से बनाते हैं. आगे चलते हैं. ऑल स्ट्रक्चर्स की मदद से हम जरा कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे, और ये हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है. शी इज प्रेजिंग द एम्प्लॉय. प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना. शी इज प्रेजिंग द एम्प्लॉय का मतलब है कि वो लड़की मुलाजमीन की क्या कर रही है? तारीफ कर रही है. शी इज प्रेजिंग द एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज हो जाएगा क्योंकि मुलाजमीन है, बिकॉज दे वॉन्ट टू वर्क मोर. यानी जो मुलाजमीन है उनको मैंने दे के हिसाब से बात की है कि वो लोग मजीद काम करना चाहते हैं. मतलब उनकी जो जमात है वो मजीद काम करने की तरफ इरादा रखती है, और दे आर क्यूरियस टू डू द वर्क. तो वो लड़की जो है वो अपने एम्प्लॉयज की तारीफ कर रही है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, और वो चाहते हैं दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल. तो मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन की वीडियो में आज हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को विद द हेल्प ऑफ ऑल स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे. दे आर हैंगिंग द क्लोथ्स ऑन वायर. वो लोग रस्सी पर कपड़े सुखा रहे हैं, बिकॉज इट मे रेन. तो मैंने कहा क्योंकि बारिश हो सकती है या बारिश हो जाए. अब यहाँ पर डिपेंड ये करता है कि क्योंकि यहाँ पर इम्कान वैसे भी जरा कम है, मई की बात हो रही है, तो ठीक है, हो सकता है शाम तक बारिश हो जाए. तो वो पहले से उसे पता है शाम में बारिश होगी, तो वो उससे पहले क्या कर रही है? वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े जो है उसे सुखाने की कोशिश कर रही है वायर पे. इसको हम यूं कह सकते हैं. अगर आप इस सेंटेंस को तब्दील करते हैं तो यूं भी तो बना सकते हैं कि वो कपड़े जो है वो छत से इकट्ठे कर रही है. शी इज कलेक्टिंग द क्लोथ्स फ्रॉम द रूफ, क्योंकि शायद बारिश हो जाए, बिकॉज इट मे रेन. तो कोई भी सेंटेंस है आपके ऊपर डिपेंड करता है. आगे देख लेते हैं. वी आर मॉपिंग ऑन द फ्लोर. मॉप का मतलब होता है पोछा लगाना. वी आर मॉपिंग ऑन द फ्लोर, के हम लोग जमीन पर पोछा लगा रहे हैं, बिकॉज इट इज डर्टी. अब मैंने यहाँ फ्लोर की जो बात की है, इसको मैंने इट से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि बेजान चीज है, बिकॉज इट इज डर्टी. मैं मजीद भी तो जुमले कह सकती हूँ ना प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के साथ. जो कहूंगी वो अलग बात है, फिलहाल हम इसके साथ भी दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बच्चे छुट्टियां कर रहे हैं क्योंकि ये विंटर वेकेशंस है. अब विंटर वेकेशंस है तो ये स्टेट का जुमला आ गया. बच्चे छुट्टियां कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आर टेकिंग ऑफ बिकॉज इट इज विंटर वेकेशन. आगे देखते हैं. मेरा भाई जॉब पर नहीं जा रहा क्योंकि वो बीमार है. माई ब्रदर इज नॉट गोइंग ऑन अ जॉब. नहीं जा रहा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, बिकॉज वो बीमार है, ही इज सिक. हमारे पास कार है इसलिए हम कोई नई गाड़ी नहीं खरीद रहे. पोजेशन का जुमला आ गया. मैंने आपसे कहा था पोजेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें आप हैव और एज बताते हैं. मैंने कहा हमारे पास कार है, वी हैव कार. अब हमारे पास एक ही है तो क्या हो जाएगा? वी हैव अ कार. इसीलिए हम नई गाड़ी नहीं खरीद रहे, दैट्स व्हाई वी आर नॉट परचेजिंग अ न्यू वन. कंपल्जन. मुझे अब मैं कह रही हूँ कि मुझे डॉक्टर के जाना पड़ता है. आई हैव टू गो टू द डॉक्टर, इसीलिए मैं मीठी चीजों को अवॉइड कर रही हूँ. दैट्स व्हाई आई एम अवॉइडिंग द शुगरी प्रोडक्ट्स. मीठी चीजों को हम कहते हैं शुगरी प्रोडक्ट्स. स्टूडेंट्स, इंग्लिश जो हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आपको यहाँ कंसेप्ट मिल सके. तो अगर आप कंसेप्ट की मदद से देखते हैं तो आपको ये बात समझ आएगी कि इंग्लिश सिर्फ रटने का नाम नहीं है या सेंटेंसेस बोलने का नाम नहीं है. आप एक बार समझ लें और सेंटेंसेस आप खुद बना सकते हैं. अब यहाँ पर कंपल्सन वाली बात मैंने की, इसको हम ये भी तो कह सकते हैं. मैंने कहा कि उन लोगों को खुद किराया भरना पड़ता है. दे हैव टू पे द रेंट बाय देयर ओन. इसीलिए वो लोग नौकरी कर रहे हैं, दैट्स व्हाई
दे आर डूइंग द जॉब, कि भाई उन्हें खुद किराया भरना पड़ता है इसलिए वो नौकरी कर रहे हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। बाकी तमाम जो जुमले लग रहे हैं वो आगे पीछे हैं। मस्ट लाजमी करना चाहिए। मैंने कहा सिगरेट तुम्हें कभी भी नहीं पीनी चाहिए, यू मस्ट नॉट स्मोक, किसी भी कीमत पर, इसको कहते हैं एट एनी कॉस्ट। तुम्हें किसी भी कीमत पर सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, यू मस्ट नॉट स्मोक एट एनी कॉस्ट, क्योंकि ये तुम्हें खराब कर रही है, बिकॉज इट इज डिस्ट्रॉइंग यू, इट इज डिस्टर्बिंग योर हेल्थ। एक टीचर को हमेशा क्लास में वक्त पर आना चाहिए, चाहिए वाली बात हो रही है, शुड आ गया। द टीचर शुड कम इन क्लास ऑन टाइम, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी है, बिकॉज इट इज हिज ड्यूटी। ये कल वाली बात का सेंटेंस था। अगर मैं यहाँ पर कहूं कि हम लोग सोशल मीडिया का गलत फायदा उठा रहे हैं, वी आर टेकिंग द नेगेटिव एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि इसकी फरावानी है। फरावानी कहते हैं कि हर किसी के पास मैसर है, इजीली अवेलेबल है। तो मैंने कहा इट इज एक्सेसिबल, ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा मैसर होती है इसको कहते हैं बिकॉज इट इज एक्सेसिबल। एक्सेस है, आप इसे एक्सेस ले सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि मुझे बहुत कुछ बर्दाश्त करना है, आई हैव टू टॉलरेट लॉट्स ऑफ द थिंग्स, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूं, बिकॉज आई एम टीचिंग। शायद मेहमान घर पर आए, गेस्ट मे कम एट होम, क्योंकि मैं उन्हें बुला रही हूं, बिकॉज आई एम इनवाइटिंग देम। तुम तैर सकते हो, यू कैन स्विम, इसीलिए तो तुम समंदर की तरफ जा रहे हो, दैट्स वाई यू आर मूविंग टूवर्ड्स द सी। अब यहाँ पर डिपेंड कर रहा है कि वो समंदर के किस लेवल तक जा रहा है। अगर वो बहुत ज्यादा डीप लेवल तक जा रहा है ना, तो डीप से पहले एक लेवल आता है जिसको कहते हैं शैलो। शैलो का मतलब होता है इतना गहरा कि आप इसमें मुकम्मल ना डूब जाएं, लेकिन इतना हो कि अब आपको पता है कि अगर इससे एक कदम भी आगे गया तो आप डूब सकते हैं।